कहते हैं मृत्यु के सामने बड़ी कोई चिंता नहीं है। इसलिए दोस्तों, चिंता करके अब सीधा मृत्यु के द्वार पर खड़े होने का प्रयास क्यों कर रहे हो? उसके विपरीत यदि आप लोग चिंतन करोगे तो आप धैर्यवान बनोगे, आत्मविश्वासी बनेंगे और चिंतन करने से आप कुंदन बनकर निखर कर आओगे। दोस्तों, मैं आपका मित्र आपके लिए एक और मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। सभी गांवों में जाकर प्रवचन दे रहे थे। हर दिन की तरह इस समय में भी एक गांव में जाकर ठहर गए और लोगों को एक पेड़ के नीचे प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त होने पर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। एक लड़का था, वो बहुत ही चालाक और गुस्से स्वभाव वाला था। वो लड़का गौतम बुद्ध के पास चला गया और पूछा, हे तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कृपया उसका उत्तर बता दीजिए। बुद्ध बोले, हाँ बोलो वत्स। तथागत, आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेमपूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? गौतम बुद्ध जी मुस्कुराए और एकदम से व्यवहार बदलते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुम्हें एक दुखद सूचना देना चाहता हूँ। उसने कहा, क्या तथागत? बुद्ध जी ने कहा कि आज से ठीक तीसरे दिन दोपहर को तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह सुनकर उस लड़के के पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। वो उदास हो गया और रोने लगा। बुद्ध जी ने कहा कि अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वह लड़का बुद्ध जी को प्रणाम करके वहां से चला गया और घर आकर उदास चेहरा लेकर एक जगह पे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। थोड़े समय के बाद उसने सोचा कि मैं वैसे भी मर रहा हूँ, मैं 3 दिन अच्छे से सभी लोगों के साथ बिताऊंगा। फिर उसने जिसका भी दिल उसने दुखाया था उन सभी से उसने माफी मांगी। अपने माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी, पत्नी सभी से प्यार करने लगा। घर वाले भी उसके अजीब व्यवहार से घोर सोच में पड़ गए कि इस गुस्सेल व्यक्ति को आज अचानक क्या हुआ है, ये इतना क्यों प्रेम से रहने लगा है। पहले दिन तो उसका यही कार्य चलता रहा, माफी मांगना और लोगों से प्यार से पेश आना। दूसरे दिन उसने गरीब लोगों को खाना बांटा और अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें कई उपहार देकर उन्हें भी तृप्त किया। तीसरे दिन वो शांति से घर पर रहा और ध्यान एवं भजन करता रहा। अब वो खुश था कि चलो मैंने लोगों के लिए तो कुछ किया, अपनी गलतियों को सुधार किया। तीसरे दिन दोपहर को गौतम बुद्ध जी उसके घर पर आए और उसे पूछने लगे कि हे वत्स, बताओ कि इन 3 दिनों में तुमने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वह कहने लगा, हे तथागत, अब कैसी बात कर रहे हो? मृत्यु सिर पर खड़ी है तो ऐसे में मैं भला क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा? नहीं तथागत, आज तीसरे दिन मैं बहुत शांत हूँ और अब मुझे इस बात का सुकून मिलेगा कि मैंने सभी के लिए कुछ न कुछ किया और कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रखा। बुद्ध जी मुस्कुराकर बोले कि यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब था। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेम पूर्ण और शांत चित्त बने रहते हैं, तो इसका राज क्या है? बेटे, एक न एक दिन सभी को मरना ही है, लेकिन तुम इसे गहराई से समझते नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज जिसे मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एक न एक दिन वे सभी मुझसे दूर चले जाएंगे। और एक बात है कि तुम निश्चित रहो, अभी तुम मरने वाले नहीं हो। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। आगे उस लड़के ने गौतम बुद्ध जी को प्रणाम किया। आगे उस लड़के ने बुद्ध जी से कहा, हे तथागत, हमें हर चीज की चिंता क्यों होती है? मन अशांत क्यों होता है? बुद्ध बोले, हे वत्स, हमारी इच्छाएं सभी दुखों का कारण है। भूतकाल में हुए कारणों से चिंता और भविष्य में होने वाली कारणों की चिंता, इन सभी चीजों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, भटकता रहता है। कहते हैं यदि मनुष्य ने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो ये शत्रु के समान काम करता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना सीखो, इसे ज्ञान से समझाओ, अपने आप सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आगे बुद्ध कहते हैं, चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है,
इसका कोई उपचार नहीं है। यदि इसका उपचार करना है तो आप अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा, और यदि मन को नियंत्रित करना है तो हर चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान से ही मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बार बार प्रयास से ही मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तभी जाके सारी चिंताओं से मुक्त पा सकेंगे। चिंता एक ऐसा भ्रम है जो मनुष्य की खुशियां छीन लेती है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करती है। हम मनुष्य चिंताओं से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारा जीवन भी है, हमें जीवन भी जीना है। बस हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। हम चिंताओं को इतनी कीमत देते हैं कि मानो उन चिंताओं के वजह से ही हमारा जीवन चलने वाला है। हे बस चिंता तो बस एक मन में उपजी हुई एक कल्पना है, जैसे सपना होता है, बस उसे समझना है। इस ब्रह्मांड में मृत्यु से बढ़कर कोई चिंता नहीं है, परंतु ये नहीं है कि मृत्यु की चिंता करनी है। हमारे आने से पहले और जाने के बाद ये संसार था और रहेगा भी, इसलिए हमारे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम पैदा होने से और मरने तक का समय हमारे हाथ में होता है। इस समय को हमें जीना है। सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को और सभी गलत इच्छाओं को त्याग कर इस समय का अच्छी तरह से उपयोग करना है, अच्छे से जीवन जीना है। इस समय में सिर्फ चिंतन करना चाहिए, इससे खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस समय में मिलजुल कर जीना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। हे तथागत, हम चिंताओं से मुक्त कैसे हो सकेंगे? बुद्ध ने कहा, हे वत्स, बीते हुए कल का नाम ही पश्चाताप और उदासी है, उसे भूलना ही जरूरी है। और आने वाले भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हमें मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो वह भविष्य की सारी योजना बनाने लगता है, और भविष्य में सारी योजना पूरी होगी ऐसे सोचने लगता है, और हमारा वर्तमान समय बर्बाद करने लगता है। इसलिए जीवन जीना है तो वर्तमान में जियो। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही भूतकाल में। अरे वत्स, तुम जिस बात की चिंता करते हो, पहले ये देखो कि वो चिंता सच में है और नहीं, क्या वो घटित होने वाली है या नहीं। कई ऐसे घटनाएं हैं जिस वजह से हम चिंतित रहते हैं, वो होते ही नहीं है। और दुर्भाग्य से यदि कोई घटना घटित भी हुई तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो। अपनी खुशियों को ऐसे ही चिंता करके वेस्ट मत करो। चिंताओं पर अपना समय बर्बाद मत करो। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने कभी सुरंग को देखा है? उस सुरंग में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। सोचो, यदि तुम उस सुरंग में फंस गए तो तुम कैसे बाहर निकलोगे? घोर अंधेरा, ना सूरज, ना प्रकाश, ना आग, और ना ही कोई बाहर जाने का दरवाजा दिख रहा है। ऐसे ही हम चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं। तभी हमारे पास एक ही पर्याय बचा रहता है, उस सुरंग में से बाहर निकलने के लिए प्रयास से ही हम उस सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। यदि तुम उस सुरंग में से बाहर निकलने के लिए प्रयास करोगे, और यदि तुम बार बार प्रयास करोगे, और तुम्हें अवश्य ही बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल ही जाएगा। ऐसे ही हम बार बार प्रयास कर सारी चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। यदि मन को शांत कर लिया तो चिंताओं से आसानी से मुक्त हो सकेंगे और अपना जीवन खुशी से जी सकेंगे और खुलकर जी सकेंगे। वो लड़का गौतम बुद्ध जी से कहा, तथागत, मैं आपकी बातें समझ चुका हूँ। उस लड़के ने बुद्ध जी को नमस्कार किया और वहां से गौतम बुद्ध जी चले गए।